मार के स्वाति को निकाल देंगे और स्वाति चुपचाप चली जाएगी, कुछ नहीं कहेगी। अगर आपको साइन करवाना है तो 1 करोड़ मुआवजा तो देना होगा। पर हमने को ना वकील नहीं किया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनमें से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मैं आ गई हूँ ना। वारी बहुरिया, सारी नौटंकी पैसे के लिए थी। अरे हमें तो लगा था कि तुम पति प्रेम में हस्ताक्षर नहीं कर रही हो, लेकिन तुम तो ये सब पैसे के लिए। अरे एक ही नजर तो हमारे घर पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रे हमरे घर के बारे में सोचे की? अरे कीड़े पड़े ऐसे विचारों पर। अरे तुम्हारे बारे में हमने क्या सोचा था और तुम कहाँ निकली? बस कीजिए आप। हम कह रहे हैं ना, हम नहीं जानते इनको, तो नहीं जानते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा और नहीं घर। हमको बस अपने और इंद्रेश का रिश्ता वापस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। स्वाति, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे नहीं जानती तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये हाथ जोड़ते आप लोगों के आगे। हम अगर मान लेते हम मिले भी होंगे, लेकिन हमको याद नहीं है। जज साहब, आपको लिख के दे सकते। संतोषी माँ की कसम खा के कहते हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन तुम्हारे कारण पूरे परिवार की बदनामी हो रही है, उसका क्या? हाँ नहीं तो क्या। अरे तुम्हारे कारण तो हम कहीं पे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। स्वाति, पर तुमने तो मुझे बताया था कि कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा प्लान था। बोलो, किया किसने और भरना किसको पड़ा? चलो, बेकार का टाइम खराब हुआ हमारा। मैंने वही बोला जो मुझे कहा गया था। मुझे इस केस से वैसे भी क्या मतलब है। ये रखो फाइल, जो करना है करो। भाजी, हमने कोनो वकील नहीं किया था, सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो कौन थी। हुए हैं, उत्तर दीजिए, दीजिए देवी पौलमी। अब मौन क्यों है? देवलोक की पटरानी एक साधारण ऋषि को उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। नारायण नारायण, मनुष्य के बातें देवी देवताओं में भी एक अवगुण अवश्य होता है कि जब उनके पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो तो वे पद प्रतिष्ठा की बातें करते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि कोई भी कितना भी बचने का प्रयास क्यों न करे, ये ब्रह्मांड दोनों से उत्तर अवश्य लेता है। नारायण नारायण। स्वाति बेटा, ये कैसे होगा? इंद्रेश ने तो घर के मंदिर की सारी मूर्तियों को विसर्जन कर दिया है। उसने बहुत अनर्थ किया है। तो इसीलिए तो सब कुछ घर में अजीब सा हो रहा है। चाची, जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, उसे निकलने का रास्ता हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? दिन में इतनी क्यों पी रहे हो तुम? लाओ, ये बोतल मुझे दो। हमको भी और पीनी है। ठीक है, पियो, लेकिन ये भी तो सोचो कि स्वाति को उस घर से कैसे निकालेंगे। मुझे लगा था हमारा प्लान सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन पता नहीं वो लॉयर और वो वीडियो कहाँ से आ गया। स्वाति क्या करती है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। समझ में नहीं आता कौन मिट्टी की बनी है। इतना अड़काने के बाद भी जा नहीं रही है। एक तो जिद्दी है और ऊपर से जादू टोना भी जानती है। कोई रास्ता नहीं दिखता तो जादू कर देती है। सब कुछ विसर्जित कर दिए हैं। अरे ओ नौटंकीबाज, ये क्या कर रही है? माँ जी,
जिस घर में देवी देवता का वास ना होना, वहाँ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। इसलिए आज हम एक घर की शांति और समृद्धि के लिए संतोषी माँ की स्थापना कर रहे हैं। चलिए चाची। हम कुछ कहेंगे तो तूफान ला देगी। भाई के बाबूजी, सुनिए जरा, देखिए क्या कर रही है। अरे यार अम्मा गला ना फाड़ो, बाबूजी भैया घर पे नहीं है। अरे तुम हमको जरा अपना फोन तो रिंग दीदी, हमको फोन करना है। हम भी इंद्रेशवा को फोन लगाते हैं। अरे यार अम्मा, ये भैया पगला वगला गए का? तभी ऐसे बोल दिए कि जो करना है करने दो। अरे हमें क्या पता, हम तो कहें तो बुरे, ना कहें तो बुरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ जी, आप भी आगे आइए ना। नहीं 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 नहीं, तुमको जो करना है करो। हाँ, हमको इन सबसे दूर रखो। हमारी बात नहीं मानोगी तो कहीं भी पूजा नहीं करने देंगे, ना यहाँ ना मंदिर में। ये सब क्या बोल रहे हो इंद्रेश? जिन संतोषी माँ के आशीर्वाद से हम तुम एक हुए हैं, हमारी शादी हुई है, तुम उन्हीं की पूजा करने से हमको रोक रहे हो। बिल्कुल सही सुना तुमने। देखो, आज तुमको अपने पति और संतोषी माँ दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। चिल्ला कह रही हो? ये झूठी है तो है, और तुम भी झूठी हो। तुम्हारी भक्ति झूठी है और सब झूठ है। बस इंद्रेश, अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे अपनी संतोषी माँ के खिलाफ। तो एक कागज पर दस्तखत करो और निकलो। दस्तखत करो और निकलो। इंद्रेश, तुम पीकर आए हो, वो भी मंदिर में? अगर दस्तखत नहीं करोगी तो सारा सामान ऐसे ही फेंकेंगे। इंद्रेश, पगला गए हो का? काहे हमने और संतोषी माँ के बीच में आ रहे हो? तुमने मजबूर किया। लेकिन हाँ, हमारे घर से बाहर जाकर मरना। और हाँ, वो अपनी देवी जी को भी यहाँ से ले जाना। कहा है कि ये घर में कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। याद है 3 दिन का समय दिया था ना मैंने?
हमने हमेशा ही घर का भला चाहा है और अपनी संतोषी माँ से भी की खुशियाँ मांगी और यही सच है। संसार का अंत होगा और यही प्रकृति का नियम है। अंत के पश्चात पुनः आरंभ होता है। किंतु महादेव, उन मनुष्य का क्या जो कलयुग में भी प्रेम और शांति को अपने जीवन का आधार बनाए हुए हैं? स्वाति जैसे भक्तों का क्या महादेव? देवी, स्वाति जैसे भक्तों के कारण ही प्रकृति के पुनर्निर्माण की योजना रची जाती है। उनकी निष्ठा ही एक आदर्श समाज की संरचना बनाने में सहायक बनती है। जैसे सती के रूप में आपकी निष्ठा ही थी कि पुनः जन्म लेकर आप हमारी संगनी बनेंगी। मैं सती? इंद्रेश ने आज हमसे कहा कि हम मर जाए, हम जान दे दे अपनी। स्वाति, हम जानते हैं इंद्रेश इतना कठोर कैसे हुआ। पुत्री, तुम्हारी समस्या का हल इस समय केवल महादेव के पास है, किंतु उनका अपने भक्त इंद्रेश से विश्वास उठ गया है। चढ़ा रखा था, जैसे उसको इस घर की मालकिन घोषित कर दोगी। पुरानी बातें भूल जाइए ना। अब तो हमको एकदम मनहूस लगती है। सच कह रहे, हमको तो फूटी आग नहीं सुहाती हो। एकदम सही कही अम्मा। अरे वो चुड़ैलिन ना जब तक इस घर में थी सबकी नाक पर दम करके रखी थी। एकदम सही कही लवली बहू। सब छोड़िए ना, हम हल्दी की तैयारी कर रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। है, हम सारी तैयारी कर लेंगे, आराम कीजिए। है अरे भाई बाबू, यहाँ जी बाबूजी। अरे इंद्रेशवा जो मूर्ति उर्ति उठा के यहाँ से रखा था, वोंग दबाया करो तो। अब तुम्हारे चक्कर, देखो तुमको टेंशन होती है तो हमें महा टेंशन होती है। ये यार जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने का, तुम्हें खुश रखने का वादा किया, तो 2-4 सेकंड के लिए भी अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? सच में? लो कर लो बात। अरे बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और हम भी बहुत 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 प्यार करते हैं तुमसे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे हम। समझ नहीं आ रहा तुम अपना वादा कैसे भूल गए इंद्रेश। स्वाति, बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। हम भजन पुकारे हैं, पर ये भजन तुम लेना। अब हल्दी की रस्म पूरी करते हैं। देखो सारे रिश्तेदार भी आ गए हैं ना, हम हल्दी लेके आते हैं। हाँ चाची जी, जाइए दुल्हन को हल्दी लगाइए। दुल्हन को हल्दी लगेगी तभी तो घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी। हाँ, हाँ।
अरे चलो 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 चलो, अब हल्दी के रंग में रंग जाओ हैं। चलो। कितना सरल समझता है मनुष्य ईश्वर को कि एक दिन घर से निकाल दिया और दूसरे दिन स्थापित कर दिया। मूर्ख मनुष्य। महादेव और देवी पार्वती की दृष्टि अब इस घर पर कभी नहीं पड़ने वाली, चाहे कितने भजन कीर्तन कर लो। हे कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। हे महादेव, हमरे बेटवा की बुरी नजर से रक्षा करना। महादेव क्या तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे? वो तो कब का अपने भक्त को त्याग चुके हैं। अरे, किसने दिया भी नहीं जलाया भगवान जी के पास। ये कैसी हल्दी है? हमारे हाथ में ही नहीं आ रही। ये देखो, लग तो रही है। यदि आप महादेव हैं, तो हम भी देवी पौलमी हैं। जल का पात्र यही है, इसका मतलब गंगा जल भी अवश्य यहीं कहीं होगा। एक बार हम अपना हस्त गंगा जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद हल्दी हमारे हाथ में अवश्य आएगी और तब देवी संतोषी की भक्त स्वाति हमसे नहीं बच पाई। जब उसे अवसर मिलता है। सत्य कहा आपने महादेव, किंतु हृदय अत्यंत व्याकुल है ये जानने के लिए कि आप इंद्रेश को दूसरा अवसर देंगे या नहीं। इंद्रेश को एक नहीं अनेक अवसर मिले, किंतु उसने एक भी अवसर का लाभ नहीं लिया। यदि वो तनिक भी विचार करता तो उसे उचित अनुचित का बोध हो चुका होता। महादेव, इंद्रेश ने आपकी वर्षों भक्ति की है। आपने सत्य कहा देवी, किंतु समय के साथ इंद्रेश की भक्ति और मन की शक्ति दोनों समाप्त हो चुके हैं। इस तरह कोई नहीं, पर ये जो हम बहू लोग होते हैं ना, हम लोग दो मिनट में उनको उल्लू बना सकते हैं। अब आज की ही बात देख लो, हमारी अम्मा बोली कि इस बोतल में ना जाओ बिटिया जरा गंगा जल भर लाओ। हम क्या करे पता है, नल का पानी भर दिए। इसमें गंगा जल नहीं है? नहीं, इस ससुराल में गंगा जल जैसी कोनो चीज नहीं होती है। सादा पानी होता है, नल का पानी बस। ये बात तू अपने दिमाग को बैठा लो। लो गंगा जल लो अपना, हम चले। इससे भूल गई क्या पिछली बार? सब गुड़ गोबर कर दी थी। ना ना, अब दसवा ठीक कर रहा है। नलकूप विभाग बिटिया चमची है ना ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे इंद्रेश, जा अपने कमरे में जाके नहा ले हैं। निधि बिटिया, तुम भी ना रिंकी के कमरे में जाके अच्छे से नहा लो हैं। चलो हम तुमको अपने कमरे में ले चलते हैं, चलो। एक अवसर हमारे हाथ से भले ही निकल गया हो, किंतु दूसरा किसी भी मूल्य पर नहीं जाएगा। पता नहीं मनुष्य कब समझेंगे। कलयुग में असत्य चरम पर है और सत्य बोलने वाले केवल मुट्ठी भर, जो शीघ्र अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगे।
और जो हमारे मार्ग के बीच आएगा हम उसे नष्ट कर देंगे। स्वाति की बात ही। आप अपने ऑफिस जाके बात करिए। वैसे भी आपके रिटायरमेंट में 2-3 हफ्ते ही बचे हैं। आप छुट्टी ले लीजिए, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। स्वाति, समझने की कोशिश कर बिटिया। नहीं पापा, हम कह रहे हैं ना, हम इंद्रेश को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दीदी। अनुज, जाने दो उसे। वो माँ संतोषी के मंदिर गई होगी। अब माँ संतोषी ही उसकी सहायता कर सकती है। हे माँ, मेरी बच्ची की सहायता करना, हिम्मत देना उसे। नहीं, हमने ही वही बोला। बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीदी एक मिनट, अम्मा कुछ नहीं है खाने को, आप आगे जाओ। बेटा, सुना है इस घर में विवाह होने वाला है। मैं बहुत आशा से आई हूँ। जो कुछ भी है थोड़ा सा दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी ताकि तुम हमेशा खुश रहो। ऋषि, यदि इंद्रेश ने दादी श्री को भोजन करा दिया तो उसके समस्त अवगुण नष्ट हो जाएंगे। महादेव नाम की ऊर्जा से उसका मस्तिष्क संपूर्ण हो जाएगा और देवी पौलमी की नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। नारायण नारायण। हाँ माते, हमें भी ऐसा ही अंदेशा हो रहा है कि माता पार्वती अवश्य ऐसा कुछ करेंगी जिससे देवों के देव महादेव इंद्रेश को क्षमा कर देंगे। हाँ देव ऋषि, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा, ताकि हमारी भक्त स्वाति का जीवन पुनः हर्ष और उल्लास से भर जाए। उचित कहा आपने माते, हम भी यही चाहते हैं। इसलिए भोग लगा दो बेटा। अजीब जबरदस्ती है। हमने कहा ना किसी की पूजा वूजा नहीं करते, कोई इष्ट देव नहीं है हमारा। तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूँ तुम भोलेनाथ के भक्त हो। ईश्वर को भोग लगाओगे तो तुम्हारे यहाँ अन्न की कभी कमी नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा सा भोग अपने भोलेनाथ के नाम का निकाल लो, फिर मुझे दे दो। एक ही बात कितनी बार बोले आप? बोले ना किसी के भक्त नहीं है, मतलब भोग लगाने के पीछे ही पड़ गई है। नारायण नारायण। हे प्रभु, कृपा कर शांत हो जाइए। पुत्री संतोषी, आज तुम्हारी भक्त की प्रार्थना हम तक पहुंची है। देवी पार्वती ने भी हमसे निवेदन किया है, इसलिए हमने क्रोध को शांत किया। किंतु ये बार बार नहीं होगा। दिन आएगा जब तुम अकेले रह जाओगे। तुम हो कौन और कहाँ जानती हो हमारे बारे में, तो ऐसा बोल रही हो? निकलो यहाँ से। फिर जो इनको लेके जाओ यहाँ से, और ध्यान रखना दोबारा दिखनी नहीं चाहिए यहाँ। करना होगा। आपके पास समय हो तो आप भी अवश्य इंद्रेश के विवाह में आइएगा। पुत्री, हमें ज्ञात नहीं हुआ इंद्रेश को उचित मार्ग कैसे मिलेगा। दादी श्री, जीवन साथी को उचित मार्ग पर लाने का प्रचलन युगों युगों से चला आ रहा है। रावण था तो उसकी पत्नी मंदोदरी भी थी, जालंधर था तो उसकी पत्नी वृंदा थी। हमें विश्वास है कि जब तक स्वाति की आस्था बनी हुई है
इंद्रेश के जीवन में सब उचित होगा। बस स्वाति का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। नंबर बताओ, समय नहीं है हमारे पास। संगीत के लिए देर हो रही है, माँ को पुश्तैनी यहाँ निकाल कर देना। तो तुमने हमरे लिए नहीं, कहनों के लिए फोन किया? नहीं, तुमसे प्रेम वार्ता करने के लिए फोन किया। दिन में सपने देखना बंद करो और जल्दी से नंबर बताओ, और भी काम। जिस दिन हम पहली बार मिले थे वही नंबर है। हेलो, क्या हुआ इंद्रेश, बताया नंबर? अरे बताया, लेकिन पहली बुझा रही है। जिस दिन मिले थे वो तारीख। हाँ, 29 जनवरी सन 2020 को इंद्रसभा पहली बार मिला था उस मायावी आत्मा से। कहा है कि उसी दिन हम उसको गुप्तेश्वर मिश्रा के यहाँ भेजे थे उधार वसूलने के लिए। ऐसे ससुरा झूठ बोल के गाड़ी लौटाने गया था। मुझे काहे फालतू की बातें याद दिला रहे, नंबर ही चाहिए था बस। हाँ तो मिल गया ना नंबर, तो जाओ गहने निकालो। निधि बिटिया को बोल देना, नहीं तो परेशान होगी। जी, हम करते हैं। क्या तुम लोग का आरती उतारे हैं? नंबर मिल गया, चलो तैयारी करो, जाओ। चलो चलो। सतिया गई है का इस पतिया? इनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं और युवा बधाई देने आ रही है। पागल। तुमको पता है इंद्रेश, तुमने ये अंगूठी हमको कब दी थी? तुमको कहाँ याद होगा? सारे अधिकार खो चुके हैं तुम पर हम। इसलिए ये अंगूठी पर भी अब मनोहक नहीं है हमारा। वापस कल आई, फेंक दिया होता कहीं। देवी संतोषी की भक्त पुनः एक बार हमारी भक्त को कष्ट देने आ गई। इसने जितने कष्ट हमारी भक्त को दिए हैं उससे अधिक अब हम इसे देंगे। आई थी ना? सच सच बताओ, कहाँ छुपाया है मेरा हार तुमने? हमने कोनो हार नहीं चुराया है। सबाती, झूठ मत बोल। तुम्हारे आने के पहले हमने खुद निधि के गले में वो हार देखा है। हमारा हार बाहर निकालो, तुम्हारे हाथ की सफाई यहाँ नहीं चलने वाली। ए भैया, दरवाजा बंद कर, दरोगा को फोन लगा। आपको नहीं लगता कि इसकी तलाशी होना चाहिए? हाँ, एकदम सही गई अम्मा। वो हम कह रहे थे ना कि आप इसकी तलाशी लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कुंती देवी तलाशी लो। हमने कोनो चोरी नहीं की है माँ जी। चुपचाप खड़ी रहे, अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। क्या कर रही हैं आप? स्वाति के पास तो हार नहीं है, क्योंकि हार ई के पास है। किया है ई के पास, असली चोरी ही है। क्या हो अंजू देवी, सुबह से तो बड़ा गला खराब था तुम्हारा। अभी रक्षा माता बन के आई हो स्वाति क्या? चुप मार के यहीं खड़ी रहना। छोड़ो सी, छोड़ो। इंद्रेश, दोष लगा दोगी तो हम उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। नहीं बाबूजी, हमरा ऐसा कोनो इरादा नहीं था यहाँ आने का। सच कह रहे हैं, हमको आप सबसे कोनो शिकायत नहीं है। शिकायत करते भी तो इंद्रेश से करते कि उसने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। आप सबसे एक विनती करते, इस बार बहू को बहू की तरह रखिएगा।